ओम शांति। 8 जनवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में दिव्य बुद्धि के दाता, दुख सुख से न्यारे, आनंद के सागर, शांति दाता, ज्ञान सागर, निराकार परमपिता परमात्मा ने हम पतित से पावन बनाने वाली बाप ने रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते हो, ना मत पर, ना परमत पर, ना स्वामत पर, ओनली श्रीमत पर। तो सीरी की श्रीमत जो कहती है उस पर चलने है। प्रश्न मुरली का अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। अभी तो हम मांगने वाले हैं, फिर बाबा कहते हैं मांगने वाले से फिर क्या बनते हो? प्रिंस बन जाते हो, बैगर टू प्रिंस। अभी एकदम तुम बाबा कहते हैं कि नीचे ही गिराए हो ना, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते याद की यात्रा में रहना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा जब दोनों ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं। एक परमात्मा शांति का सागर और एक ब्रह्मा बाप समान शांति का सागर। तो बाबा कहते हैं जब आप और दादा ओम शांति कहते हैं तो ये 2 बार भी कह सकते हैं, और एक आपके लिए भी कि मैं आत्मा ऑल्सो शांत स्वरूप, सो 3 बार, है ना। तो क्योंकि दोनों एक में हैं, बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, तो एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। एक है साकारी शरीर लेकर और दूसरा है पारलौकिक जो अव्यक्त है। तो दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है ब्रह्मा बाबा, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं यह नहीं जानते कि हम कितने पुनर्जन्म लिए। बाबा कहते ना कि शिव बाबा ने आकर के ही ब्रह्मा बाबा को बताया कि इनकी जीवनी क्या है, इनके 84 का इनको ही राज समझाया, है ना। तो शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने लिए। इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल वह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं।
तो यह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने, कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी परम पिता परमात्मा हम रूहों को आकर के एक देह लेकर हम जिस देह में रहने वाली आत्माएं हैं उन आत्माओं को ही परमात्मा ये ज्ञान देते हैं। तो वो रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख, यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला हरि। कितना ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति नहीं करते नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो भक्ति जास्ती की, शिव बाबा थोड़े ना भक्ति करते। तो जो देवी देवता, अभी तो ब्रह्मा बाबा भी देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे, तो बाबा कहते हैं कि शिव के आगे किसी भी प्रकार के देवी देवताओं के चित्र रखना निषेध है। वह भक्ति नहीं करते, भक्ति ना देवताएं करते, ना सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी अर्थात ब्रह्म को समझते हैं कि हम उसमें लीन हो जाएं। लेकिन ब्रह्म बाबा ने कहा कि रहने की जगह है तत्व, तो वो समझते हैं कि उसे याद करने से हम मुक्ति को पालेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं रहने वाले स्थान को याद करने से कोई भी उस दुनिया में जा ना सके। उसमें रहने वाली शक्ति जो है परमात्मा, तो ब्रह्मा बाबा के तन में उस ईश्वर का अवतरण होता है। इसलिए इस ब्रह्म का नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि इस साकार में वो परम आत्मा आई, तो ये रहने का स्थान हो गया। वहां ब्रह्म तत्व में बाबा कहते हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं। तो इस तरह से कुछ का कुछ समझते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो वो तो तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता।
बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होता। वहाँ साइंस के एक बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो इस साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते, समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नोंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगड़ रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़ेंगे, बनाने ही पड़े। विनाश की भी तो ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइस दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप है। शांति का सागर बाप ही शांति पीस स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं या भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। अब यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं क्षीर सागर जैसा कुछ कि उसमें विष्णु को लिटा सके। यहाँ विष्णु भी नहीं है, क्षीर सागर भी नहीं है। तो यहाँ तालाब आदि बनाकर वो भासना आती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें है, तो शेष कुछ ना कुछ है जो सत्य है। लेकिन बाबा वही कहते हैं ना कि आटे में नमक मिसल सत्य है, जिसको फिर इस तरीके से हमको दिखाया और अपनी अपनी मत अनुसार अपनी अपनी कहानी गढ़नी है। लेकिन परमात्मा जो है, जो 100% सत्य हम बच्चों को आकर के उस भक्ति का भी बताते हैं। तो बाबा कहते वहां क्षीर सागर में, फिर यहाँ वहां तो चैतन्य में रहते हैं, यहाँ फिर स्टेचू को डाल देते हैं, मूर्ति को, है ना। तो कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं विष्णु को उस पत्थर में सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। इसे बाबा ने भूत पूजा भी कहा, क्योंकि यहाँ 5 तत्वों को भी पूजने लग जाते हैं, मनुष्यों की भी पूजा करने लग जाते हैं। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अच्छा देखो, 5 तत्व का ये पुतला शरीर बना, और ये 5 तत्वों का पुतला जो है अभी भिखारी है, कुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं इस भिखारी शरीर की तो पूजा हो ना सके, लेकिन कलयुग में ऐसा होता है। और चैतन्यता में जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी पूजा तो बाबा कहते हैं आप कैसे करोगे। उसकी तो न हार न जीत न सदगति न दुर्गति, उसकी तो महिमा की जाती है। और तुम बच्चों की लेकिन पूज्य स्वरूप और पुजारी स्वरूप भी है। तो पूज्य तुम जब रहते हो तब तुम दुनिया में मालिक बन करके उस देवी गुणों के साथ में रहते हो। फिर वही जब देवी देवता वाले गुण तुम्हारे खराब हो जाते हैं, अवगुणों में बदली हो जाते, विकारी आत्माएं बन जाती हैं, तो फिर तुम ही उन यादगार के रूप में वो पूज्य में बैठे हुए हो, जिनकी फिर पूजा तुम ही करते हो। तो तुम्हारे ही वो अनुज जो हो करके गए हैं, उनकी फिर हम मूर्तियों के रूप में पूजा करते। लेकिन परमात्मा पूज्य पुजारी नहीं, हम आत्मा पूज्य से पुजारी बनते हैं। इसलिए बाबा हम सो का भी अर्थ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ तो फिर कैसे गुड़ियों की भी पूजा होती। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो, बच्चों को मना नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि हमने समझाया है कि कौन देवी देवता है, कौन मनसा देवी है, कौन दुर्गा है, कौन सरस्वती है, कौन काली है, कौन हनुमान है, सबके बारे में तो बाबा ने बताया है। तो फिर अब जाकर के तुम्हें पता है, तो मंदिरों में जाकर करके तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो कि लक्ष्मी नारायण कौन, कृष्ण कौन, है ना, जिनका बहुत अधिक इस संसार में पूजा पाठ होती है, वो कौन थे, कैसे थे, तो उनका ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ
बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। आज बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में जाना, जाओ, पूजा पाठ करो, लेकिन उसका फिर अभी ज्ञान के साथ में करना है। पहले तुम अबोध बालक जैसे थे, जिसमें समझ नहीं थी कि हम जिनके सामने खड़े होकर के मांग रहे हैं क्या वो दे पाएंगे। तो यह सब बाबा कहते हैं अब तुम समझदार बने हो, जाने की कहीं भी मनाही नहीं है, जाओ, लेकिन सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। यह बाबा कहते जैसे देलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। अब लेकिन हद में मनुष्यों ने ऐसा समझ लिया कि ऊपर कोई दुनिया होगी जहाँ स्वर्ग होगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं स्वर्ग और नर्क इसी धरा पर, इसी भूमि पर, इसी भारत भूमि पर ही स्थापना और विनाश होता है। तो बाबा कहते हैं जब दुनिया विस्तार में चली जाती है तो विनाश, और जब दुनिया बहुत छोटी सी होती है तो सतयुग, वहां थोड़े रहते, यहाँ पूरा विस्तार में चले जाते। लेकिन इसी दुनिया को, उस दुनिया को लाना होता है इसी दुनिया में, है ना। तो पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है, पुराने से नया, नया से पुराना होना ही है। तो इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए परमात्मा आते हैं और उस तमो प्रधान दुनिया का बाबा कहते हैं ना जो होकर के गई, तो ये भी गुजरा हुआ कल है जिसमें हम खड़े हैं, ये कल्प पहले भी हुआ। तो इस तरह से बाबा इसे पास्ट कहते हैं, ये भी बीता हुआ है जिसमें अभी हम प्रेजेंट में खड़े। तो फिर भी स्वर्ग भी, सतयुग भी पास्ट है जो वापस प्रेजेंट में होगा। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि ऊपर में कोई दुनिया नहीं होती है। अब बाबा से गीत में कहते हैं कि मुझे ले चल कहीं दूर इस पाप की दुनिया से। तो बाबा कहते हैं बाप आया है इस पाप की दुनिया को पुण्य दुनिया बनवाने के लिए, तो तुम्हारे द्वारा ही बना रहा है। तो तुमको इस श्रीमत पर चलकर इसी दुनिया को पुण्य की दुनिया, पाप से बदली करना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही स्वर्ग है, यही नर्क है, अभी नर्क है, स्वर्ग बनने की तैयारी हो रही है। तो इस तरह फिर उसे छत में दिखा दिया। इसीलिए कहते हैं कि देवी देवताओं के नहीं पड़ते जमीन पर पैर, तो कौन सी जमीन पर, इस बिकारी जमीन पर, है ना। जब बिकारी दुनिया होती है तब देवी देवता नहीं आते, लेकिन वंडर है कि इस बिकारी दुनिया में परमात्मा को जरूर आना पड़ता है। लेकिन भगवान चूंकि अभोक्ता है, शरीरी है, तो वो इस बिकारी दुनिया में अपने कदम रख ही नहीं सकता। वो तो ब्रह्मा के तन में आता है ना, उसका थोड़ी ब्रह्म शरीर है। तो ऐसे देखो समझना है, वंडर है ना बाबा कहते। तो इस तरह बाबा कहते हैं उसमें ऊपर दिखाया गया है, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है, बहुत खर्चे से बना हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट प्रतीत है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, ऐसे थोड़ी वो खुद के लिए करते। तो यहाँ तो माया पर जीत पाते हो खुद के लिए, अपने लिए। तुम्हारी लड़ाई आत्मा से आत्मा की है, हम नहीं किसी को, कहते ना खुद बदलेंगे किसी और को नहीं। तो आत्मा पर जो जंग चढ़ी है तो उसे तो तुम्हें ही उतारनी पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी ना उतार सके। तो बाबा कहते माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। आपके कर्म का आप फसल काटेंगे, दूसरा थोड़े आपके कर्मों का बीज डालेगा और आपके फसल होगी तो काटेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसने जो किया उसे ही प्राप्त होगा। आज पुरुषार्थ करेंगे, अपने कर्म को सुधारेंगे तो आपका ही जीवन सुधरेगा ना। तो जितना करोगे उतना पाओगे।
तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़े। जो मन की सोच है उससे सेवा, जो धन है उससे सेवा, जो मन है उससे सेवा, कर्म से सेवा, है ना। तो सेवा हमने भक्ति में क्या, दान पुण्य को ही नहाना, स्नान करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, इसे ही समझ लिया था, यही कर्म है। जबकि परमात्मा तो हमें कर्म का और ही अलग समझाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जिसके पास में जो है उस तरह से फिर सेवा करते जाओ, है ना। तो जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं पुरानी दुनिया में, अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने, कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। तो विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। अविनाशी क्या है? ज्ञान धन, जो परमात्मा देते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। उन ज्ञान रत्नों को झोली में भरकर बिखेरना भी है। तो आत्मा रूपी झोली में जब ये समा जाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर वो भरपूर होकर के औरों को भी दान देते हैं। और जो महादानी होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनके पास में जो स्थूल धन था, विनाशी धन था, वो धन भी उन्होंने दिया और अविनाशी ज्ञान रत्न भी दिया। तो जो परमात्मा से मिला वो दिया और जो उनके पास था वो भी दिया। तो जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम होता है, नाम तो होता है ना, तो वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। जो हम भक्ति में करते हैं वो इनडायरेक्ट है। हम भले उस ईश्वर को याद करते हुए दान पुण्य देख करते हैं, बाबाओं को, कन्याओं को, या किसी भी प्रकार से मंदिर में पंडितों को, जिसको भी हम जो भी देते हैं, तो वो हम ईश्वर अर्थ तो देते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। मतलब बाबा कहते हैं आधार होता है कि मंदिर में भी गए, फल फ्रूट कुछ भी दान पुण्य भगवान के सामने रखने कहा तो वो पंडित के थ्रू जाता है, लेकिन आप ईश्वर को स्मरण करते हुए देते हो, है ना। ऐसे नहीं कि हम पंडित को दे रहे, आप कहते ईश्वर को दिया, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। यहाँ परमात्मा हमें ज्ञान डायरेक्ट देते हैं और परमात्मा कहते हैं जो कुछ भी तुम देते हो वो फिर डायरेक्ट ही होता है, जिसका फिर तुम्हें आगे भविष्य में मिल जाता है। और वो जो हम देते हैं इनडायरेक्ट, वो हद में मिलता है ना। एक जन्म के लिए, इस जन्म में कुछ मंदिर का निर्माण करवा दिया तो अगले जन्म में आपका अच्छे परिवार में या किसी भी प्रकार से कोई ब्राह्मण के घर में जाना आ जाएगा जन्म लेकर। बाबा कहते माफी, तो इसलिए नहीं स्थापन होती। बाबा कहते वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजाई नहीं स्थापन होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। व्यक्ति भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास भी डोनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। ना पास होने के कारण 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को तो 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे, सेमी स्वर्ग। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह भी ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह विनाशी पाठ लुंधा हुआ है। कितनी गुहा बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को रास्ते लग दे रहे हो।
तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी या परमात्मा आकर के बिंदी लगाता रहेगा और राज तिलक देता रहेगा। नहीं, तुम जब निश्चय कर लेते हो कि मैं बिंदी हूँ, तो बाबा कहते हैं अपनी सीट पर सेट रहते हो कि भ्रकुटी के बीच विराजमान एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। इस दुनिया का ड्रामा हम उस बुद्धि के नेत्र से पूरा आदि मध्य अंत को समझ रहे हैं। तो सीट पर सेट रहना, साक्षी होकर के इस ड्रामा को, इस उनको देखना और हर एक बात पे बिंदु लगाते जाना। मैं बिंदु और ड्रामा बिंदु, परमात्मा बिंदु। तो ऐसे क्या बाबा कहते कि राज तिलक है, जब सीट पर सेट रहते हो तो हम अपसेट नहीं होंगे, नहीं तो फिर हम मूंझेंगे। तो इस तरह बाबा कहते मेरी थोड़े ना कोई आशीर्वाद कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक दे। तो असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते हैं, यह है ही राजयोग। तुम बैगर रूप प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग आया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन ना बन सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं या यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट बना है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल। तो बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है जिसका कोई नहीं है काल, वो है कालों का काल महाकाल, देवों का देव महादेव, जो है बाबा कहते संसार का रचता। उसका जो तख्त है जिसमें वो आकर के बैठते हैं वो है ब्रह्मा की भ्रकुटी के बीच में, दोनों एक साथ बैठते। तुम बच्चों को भी तख्त तुम बच्चे भी तख्त यूज करते हो। बाबा कहते ना, देखो आत्माओं का तो हर एक का अपना अपना तख्त है, लेकिन परमात्मा का एक ही तख्त है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठी मीठी सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। महादान सिर्फ यही ज्ञान रत्न करने का है। तो अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद पा लेना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले, पास भी दोनों बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहें तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वा के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डलनप को छोड़ो, डलनप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। हर एक शब्द में शक्ति हो, हर एक शब्द श्रेष्ठ हो, हर एक शब्द में शुभ भाव हो, शुभ चिंतन हो, शुभ कामना हो, और हर एक के प्रति
वही हो जो आप अपने लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए सुख, दूसरों के लिए दुख, अपने लिए अच्छा, दूसरों के लिए बुरा। उससे आत्मिक भाव नहीं कहता है, उससे शुभ नहीं कहते, उसे शुभ भावना नहीं कहते हैं, है ना। तो समर्थी उसे ही कहा जाता है जिसमें समर्थता हो बोलों की, है ना, हर एक बोल आशीर्वाद हो। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वह यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, उसके कंपन में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।